नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के घोटाले गैंग को सुलगाएंगे। बंगाल में बड़ा खेल हो गया है। अर्पिता मुखर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता दीदी के खासम खास पार्थ चैटर्जी पर ऐसा खुलासा किया है जिससे ममता बनर्जी तिलमिला उठी। अब उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए, जिससे ममता बनर्जी पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। पार्थ पर अर्पिता ने क्या खुलासा किया? अर्पिता के खुलासे से क्यों डर गई ममता? क्या पार्थ उगलेगा दीदी के राज? शिक्षक भर्ती घोटाले में क्या फंस गई ममता? इन सवालों ने बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है। अर्पिता मुखर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में जो राज उगले हैं, उससे ये बात साफ हो गई है कि अब ईडी के जाल में बंगाल से बड़ी मछली फंसने वाली है। दरअसल बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी और उनके वकील ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि पार्थ चैटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले के खेल के बादशाह थे। वो पूरे मामले के मास्टरमाइंड थे। अर्पिता मुखर्जी ने कहा कि संस्था का सारा काम पार्थ के घर पर होता था। अंत टैक्स फैब का ऑफिस बेलघरिया फ्लैट में था। अर्पिता ने कहा कि उस कंपनी के शेयर ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होते थे और उस कंपनी के सारे अधिकार पार्थ चैटर्जी के हाथ में थे। आपको बता दें कि 9 महीने के लंबे समय के बाद अर्पिता चैटर्जी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुई और ये बात उन्होंने बताई। अर्पिता चैटर्जी ने कोर्ट में खोला राज। शिक्षक भर्ती घोटाला के मास्टरमाइंड है पार्थ चैटर्जी। अर्पिता ने शिक्षक भर्ती घोटाले से झाड़ा अपना पल्ला। दरअसल पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की गर्लफ्रेंड अर्पिता मुखर्जी और उनके वकील ने भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर विस्फोटक टिप्पणी की थी। अर्पिता मुखर्जी ने कहा, बेलघरिया में फ्लैट अनंत टैक्स फैब का पंजीकृत कार्यालय था। मेरे साथ अनंत टैक्स फैब का क्या रिश्ता है? मुझे अनंत टैक्स फैब के शेयर ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि यह पार्थ चैटर्जी की पत्नी की मृत्यु के बाद किया गया था क्योंकि उनकी बेटी विदेश में थी। पार्थ के किसी करीबी ने जबरदस्ती की थी। उस संगठन की सारी शक्तियां पार्थ के हाथों में थी। बता दें कि अपने फ्लैट से बड़ी रकम की बरामदगी के बारे में अर्पिता मुखर्जी ने कहा कि विभिन्न संगठनों में पैसा पार्थ चैटर्जी का है, मेरा नहीं। ईडी की जांच ऐसा कह रही है। बरामद नकदी और आभूषण भी अनंत टैक्स फैब के हैं। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि मनोज जैन ने कहा है कि कंपनी के 100% शेयर धारक पार्थ चैटर्जी परिवार के हाथ में है। इन सभी संस्थाओं का सारा काम पार्थ के घर पर ही होता था। इसके बाद अर्पिता का दावा है, अगर ये शतरंज का खेल है तो साफ है कि इसका बादशाह कौन है। मेरी एक बूढ़ी माँ है, उनके बचने का कोई चांस नहीं। वहीं अर्पिता के बयान पर आधारित अन्य मामलों का जिक्र करते हुए उनके वकील ने कहा, मेरा मुवक्किल लाभार्थी नहीं था। कमल सिंह भुतोड़िया, मृण्मय मालाकार, मनोज जैन, माना जाता है कि वो विभिन्न संगठनों के निदेशक थे, लेकिन उन्हें छूट दी गई थी। तो मेरे मुवक्किल के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हालांकि ईडी के वकील ने अर्पिता की जमानत का विरोध किया और परोक्ष रूप से बताया कि गिरफ्तारी से पहले अर्पिता का बुजुर्ग मां से कोई संपर्क नहीं था। वहीं ईडी के वकील ने एलआईसी का जिक्र करते हुए कटाक्ष करते हुए कहा कि कहा जा रहा है कि पार्थ और अर्पिता के बीच कोई संबंध नहीं, लेकिन एलआईसी ने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए। काकू पार्थ द्वारा लिखित है। बता दें कि गिरफ्तारी से पहले अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा गया था और भारी मात्रा में नकदी और जेवरात बरामद किए गए थे। ईडी के वकील ने यह भी कहा कि अर्पिता का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। अर्पिता भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थी तो पैसा उनके फ्लैट में कैसे चला गया? उन्होंने ये भी सवाल किया कि फ्लैट की चाबी उनके किसी करीबी को नहीं तो कोई उन्हें क्यों देगा? ईडी के वकील ने पार्थ के हवाले से कहा कि पार्थ अर्पिता की बोलपुर में 2012 से संपत्ति। पार्थ चैटर्जी ने यह भी कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, अर्पिता जानती। अर्पिता के फंसाए जाने के दावे को खारिज करते हुए ईडी के प्रतिवाद में कहा गया,
वो कह रहे हैं कि उन्हें जबरन जोड़ा गया है, लेकिन क्या उसने कहीं शिकायत की? उन्होंने वास्तव में उस जीवन शैली का खूब आनंद लिया था। हालांकि अर्पिता के इस खुलासे से ममता बनर्जी बौखला गई हैं, क्योंकि अब दीदी को ये डर सता रहा है कि कहीं उनके साथ खेला ना हो जाए। उनके करीबी पार्थ चैटर्जी तो ईडी के जाल में बुरे फंसे हुए ही हैं, और अब तो उनकी गर्लफ्रेंड अर्पिता ने भी पार्थ की पोल खोलते हुए उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाला का बादशाह बता दिया है। ऐसे ममता को डर सता रहा है कि कहीं अब पार्थ चैटर्जी ममता के भी राज से पर्दा न उठा दे, कहीं शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ अपना मुंह न खोल दे, क्योंकि पार्थ ममता के कई राज जानता है, जिससे पार्थ के जरिए एजेंसी को ममता के खिलाफ तगड़े सबूत मिल सकते हैं। ऐसे में ममता की मुसीबतें बढ़ सकती है, जिसके बाद अगर ममता के काले राज खुले तो बंगाल से दीदी को हाथ धोना पड़ सकता है। यही कारण है कि ममता बनर्जी अर्पिता के खुलासे से घबराई घूम रही है। फिलहाल के लिए सुलगता सवाल में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।